उपसभापति महोदय, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण है जबकि वक्फ अमेंडमेंट बिल इस सदन में पेश हुआ है। उपसभापति महोदय, 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी तो उस समय दो महत्वपूर्ण चीजें थी जिसपे बारे में उस समय चर्चा हुई। एक हज एक्ट के बदलाव के बारे में और एक वक्फ के कानून में बदलाव की जरूरत को समझा गया। और ये बहुत दिनों से बात चल रही थी, बहुत दिनों से इस मुद्दे पर तमाम धार्मिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, सदन में भी इस चीज को लेकर के जरूरत को महसूस किया गया। उस समय एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जेपीसी, और उस जेपीसी ने वक्फ के कानून के अमेंडमेंट के तमाम पहलुओं पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा की और काम किया। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन के नाते मुझे काम करने का मौका भी मिला। उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस और तमाम रिकमेंडेशंस के आधार पर में संशोधन के साथ एक कानून बना और लोकसभा में वो पास भी हुआ। लेकिन जब राज्यसभा में वो आया उस समय मैंने भी और कई सदस्यों ने उसमें कई तरह की खामियां बताई और ये उस समय तय हुआ कि ये सिलेक्ट कमेटी के पास जाना, नए सिरे से इसका अध्ययन हो और इसके सारे पहलुओं को समझा जाए। उपसभापति महोदय, ये महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जब कानून का रूप लेगा तो वक्फ से जुड़े हुए पहलू अनछुए थे, वो सवाल जिन सवालों को लेकर के बहुत दिनों से एक आवाज उठती रही, एक बात होती रही, वो कई चीजें एड्रेस होंगी और कई चीजें हो सकता है कि अनछुई भी रह जाए। क्योंकि जब सेलेक्ट कमेटी चर्चा कर रही थी तो कई सामाजिक संगठन, कई धार्मिक संगठन, उनसे एविडेंसेस के तौर पर उनसे राय ली गई और कई ऐसे पहलू थे जिन पहलुओं के बारे में कि सबने अपने अपने सुझाव दिए। कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी ने इसमें शामिल किए हैं और कुछ को इग्नोर किया गया है, उसको शामिल नहीं किया, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। हम वक्फ की प्रॉपर्टीज के सुरक्षा, उसके उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज जो सदुपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज जब हम इस चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं तो हमें यह नहीं मालूम कि वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है मुल्क में। हमें यह नहीं मालूम कि कितनी प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट है। हमें यह नहीं मालूम कि किस वक्फ के बोर्ड में और उसके दफ्तर में कितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं। एक हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, उसने एक रिकमेंडेशन की कि इन तमाम प्रॉपर्टीज का कंप्यूटराइजेशन करने के लिए एक 25 करोड़ रुपया, ये 2007-8 में रिकमेंडेशन है, 2007 की रिकमेंडेशन, कि 25 करोड़ रुपया कम से कम सभी जो 29 वक्फ बोर्ड हैं राज्यों में उनको दिया जाए और वो कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू करें। मैं अभी वो रिपोर्ट मेरे पास सामने है, उस रिपोर्ट में जो है वो कहा गया कि जो जेपीसी ने 25 करोड़ कहा है वो तो संभव नहीं है, ठीक है हम 10 करोड़ दे देते हैं। और वो भी 10 करोड़ 2007 की और 8 की रिकमेंडेशन को 10 और 11 में 10 करोड़ रुपए दिया गया। अब उसमें उस 10 करोड़ में होना क्या है? प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, legislation of tackling management, document archive and archive management, GIS वक्फ प्रॉपर्टीज, फंड मैनेजमेंट ऑफ मॉस्क, दरगाह, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ाज एंड अदर्स, लोन मैनेजमेंट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब सर ये 10 करोड़ रुपए में 29 वक्फ के ऑफिसेज हैं पूरे मुल्क में। इन वक्फ बोर्डों के लिए 10 करोड़ रुपया हमारी
इस महान सरकार ने दिया। और वो भी 10 करोड़ सर ऐसे नहीं दिया है कि 10 करोड़ दे दिया और कहा कि आप कर लो, उसको भी जो है 1 करोड़, फिर जो है 40 लाख, और अभी 10 करोड़ वो भी पूरा नहीं दिया है, 1 करोड़, फिर 829 लाख, फिर 454 लाख, ऐसे करके इतने ही अभी दिया हुआ है इन्होंने। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं उपसभापति महोदय कि आज जो सवाल है, आर्थिक सवाल है, शैक्षणिक सवाल है, सामाजिक सवाल है, जो मुसलमानों को हमेशा परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं। और जब सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग भी होती थी और उसमें भी जब ये बात आती थी तो बार बार एक ही मुद्दा उसमें होता था कि इतनी प्रॉपर्टी है वक्फ की, जिन प्रॉपर्टीज के माध्यम से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहें, अगर हम रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहें, हम अगर सामाजिक तरक्की की दृष्टि से काम करना चाहें, तो उस प्रॉपर्टी का सही उपयोग करके हम इस दिशा में काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत ऐसी कर रहे हैं कि जहां पर कि हम एक अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि हमने कानून बहुत बना डाले हैं, हमें यह नहीं पता आज स्टेट के वक्फ बोर्ड का क्या हालत है। वहां पे सर ऑफिस में जो बेचारा क्लर्क काम करता है उसको तनख्वाह नहीं मिलती, उसके ऑफिस में कुर्सियां जो हैं वो बाबा आदम के जमाने की मिलेंगी, एक छत्ता जो है वो टूटा होगा तो दूसरा जो है कील से ठुका होगा। आप अंदर चले जाएंगे तो चूहे घूमते रहेंगे। सारी फाइल जो होती हैं वो फाइल आधी जो है वो चूहे काट डालते हैं, आधी दीमक खा जाती है। आप कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड कहां मिलेगा? रिकॉर्ड भैया आज सभापति महोदय इन तमाम सवालों के साथ हम इस कानून को बनाने जा रहे हैं। एक अच्छी पहल है। हम मानते हैं कि कुछ नहीं से आप कुछ तो करने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसको शुरू किया था और आप इतने दिनों के तक उस प्रक्रिया को चलाया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, जिसके के बारे में मैं, क्योंकि आपने समय सीमा में मुझे मत बांधिए, क्योंकि कई इसमें ऐसे सवाल हैं जिन जो कि इन्होंने अमेंडमेंट्स इसमें लाए हैं, उस पर हम जो है थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अभी मैं सर एक अकेला पंजाब स्टेट का वक्फ बोर्ड है जिसने कि कुछ कंप्यूटराइजेशन की दिशा में काम किया है। मैंने अभी वो देखा, उसमें जो प्रॉपर्टी, मैं उसका नंबर इसलिए नहीं कहता कि दोनों कंफ्यूजिंग है। जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, वो नंबर अलग है। जो सरकार कह रही है वो नंबर अलग है। अपने आप में वो कंफ्यूजन और कंट्रडिक्शन है। 2 more minutes. कंफ्यूजन और कंट्रडिक्शन, बीच में आप टोकेंगे तो फिर हम बता नहीं पाएंगे सर। फिर इसमें तो फिर आप ऐसे, हमारे पार्टी से और कोई नहीं बोल रहा है ना सर। You have decided. Everybody will stick to time. That is the Yes, decision. everybody will stick time sir। क्या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आप ऐसा है कि काम चलाओ तो काम नहीं हो सकता ना। अगर आप ये चाहते हैं कि साहब जो है वो दिन में हो जाए और यस नो हो जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हाँ सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू सर। इसको अगर आप इस तरह से हवा में हो जाएगा तो ये देश के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी होगी। No, this is all decided by this house. You wanted this bill to be taken first, and the decision is 2 hours is only the time. After that, the other clarification. We want to give priority to Sir, this bill. So sir. this is the decision of the house. I will stick to the time. सर सेक्शन 3, Finish in 2 minutes. सेक्शन 3 में जो माननीय इसमें अमेंडमेंट है, उसमें कहा इंक्रोचर्स मीन एनी पर्सन ऑक्युपाइंग वक्फ प्रॉपर्टी इन होल आर पार्ट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द पर्सन हुज टेनेंसी एंड लीज एंड आर लाइसेंस हैज एक्सपायर आर हैज बीन टर्मिनेटेड बाय द बोर्ड। सर अब ये एक अपने आप में सवाल है कि आप इन जो आप कहते हैं इंक्रोचर, इनको कैसे हटाएंगे? जिस वक्फ बोर्ड के पास अपने ऑफिस को रहने के लिए, अपने ऑफिस कार्यालय में कार्यालय चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो जो है वो इतने बड़े वक्फ माफियाओं के साथ किस तरह से भिड़ेगा, इसका कोई समाधान इसमें नहीं किया है। लिस्ट ऑफ द औकाफ, अब कुछ औकाफ ऐसे हैं, वक्फ ऐसे हैं
जो कि लिस्टेड है, No, no, no. कुछ ऐसे हैं जो लिस्टेड नहीं हैं। अब आपने जो है वो कहा कि साहब ऐसे इनके सारे रजिस्टर तैयार किए जाएं। उन रजिस्टर्ड को तैयार करके क्या कोई ऐसा समय सीमा तय की गई है कि उसको इतने दिनों में, 5 दिन में, 10 दिन में, 25 दिन में Only 4 minutes. उसको नोटिफाई करें, उसको गजट करें, उसको प्रकाशित करें? और मैं चाहूंगा कि इसमें माननीय मंत्री जी जब इसको जो है वो रूल्स बनाएं तो उसमें कम से कम 30 दिन का समय सीमा रखें कि 30 दिन में जो भी वक्फ प्रॉपर्टी चाहे बिकती है, चाहे लीज पे जाती है, चाहे उसका नया रजिस्ट्रेशन होता है, वो उसका पब्लिकेशन 30 दिन के अंदर अखबारों में भी होगा और गजट में भी होगा। अब सर एक आपने इसमें एक क्लॉज रखा है, इसमें ये लिखा है टू प्रिवेंट और रिमूव द इंक्रोचमेंट शैल ऑन कन्विक्शन ऑफ द पनिशमेंट विद द फाइन विच मे एक्सटेंड इन 15,000 रुपी फॉर ईच सच ऑफिसर। कोई ऑफिसर अगर जो है वो इग्नोर करता है, इंक्रोचमेंट को नहीं हटाता, तो आप कहते हैं कि जी उससे 15,000 रुपए का फाइन और उससे जो है 15,000 रुपए फाइन के रूप में ले लिया जाएगा। अरे भैया 15,000 रुपए माननीय मंत्री जी आप अगर फाइन लगाएंगे तो वो तो उसके लिए तो और अच्छा है। उस वक्त की प्रॉपर्टी को वो बेचेगा या उसके रिकॉर्ड को ऐसी की तैसी कर देगा, आपको रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, और 15,000 रुपए तो बहुत ठीक है, 15,000 रुपए वो फाइन भी दे देगा आराम से। उस फाइन को आप बढ़ाइए और फाइन के साथ साथ और भी सजा के प्रावधान करने चाहिए जी। अब इसके अलावा आपने जो इसमें संशोधन, इसमें जो आपने अमेंडमेंट किया है उसमें एक आपने कहा है द मुस्लिम मेंबर इनरोल विद द बार काउंसिल ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट आर यूनियन टेरिटरी प्रोवाइड दैट इन केस देयर इज नो मुस्लिम मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ ए स्टेट and the state government may nominate a reputed person from the state having knowledge and experience of the law. सर, आप इस औकाफ की जब बात करते हैं, आप जो है वो वक्फ की बात करते हैं और आप ये कहते हैं 65 साल से जो सरकार सत्ता में रही है वो ये कहती है कि एक पढ़ा लिखा, एक कानून का जानकार मुसलमान नहीं मिल पाएगा। ये अपने आप में मजाक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने जो है वो इस देश के मुसलमानों को इतनी अशिक्षा दे दी है, इतना कमजोर बना दिया है कि वो कहीं इस लायक नहीं है, इसलिए जो है वो हमने एक दूसरा प्रोविजन भी कर दिया कि कोई और ढूंढ के लगा लेना भैया। तो वो तो सरकार करती है काम, आप इसका सरकार दुरुपयोग करेंगी इसका, और अपनी मर्जी से जैसे अफसर नियुक्त करते हैं उसी तरह से ये सरकारें जो हैं अपना कोई पिट्ठू वहां पर बैठाल देंगी और जो वक्फ बोर्ड की हालत है उससे और बद से बदतर होगी। Now please conclude. उसके अलावा सर कंक्लूड कर रहे हैं सर, एक और चीज है, आपने ये एक महत्वपूर्ण बात कही है, मैं उसको प्रोविजन को पढ़ता नहीं हूं। आपने ये कहा है कि 20B में आपने कहा है कि जो चेयरमैन इलेक्ट होगा 1 साल तक कोई भी व्यक्ति, मेंबर या कोई भी सदस्य उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकता। पहली बात तो आप एक बात समझिए, जो आज के हालात हैं, कभी और कोई इसमें और अमेंडमेंट होगा तो कर लीजिएगा, आज के जो हालात हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टीज की लूट हुई है, वक्फ प्रॉपर्टीज जो बेच दी गई हैं, उसको किसी और गैरों ने नहीं किया है, ये सितम अपनों का ही है, ये उन्हीं वक्फ माफियाओं का है जो वक्फ बोर्ड पर कब्जा रखकर बैठे हुए थे। नकवी जी प्लीज कंक्लूड। इसलिए सर क्या सर अब आप बीच बीच में टोक देंगे तो नहीं फिर। नो प्लीज कंक्लूड सर, अभी नो प्लीज कंक्लूड। 10 मिनट बाकी है अभी, आप सर बीच में ये तो वन मोर स्पीकर इज देयर। सर कोई स्पीकर हमारी पार्टी से नहीं है, एक इतनी बड़ी पार्टी को आप जो है वो 10 मिनट नहीं देंगे, क्या बात है? ये कोई बात नहीं हुई सर, आपने इतनी बार बीच में वो किया है तो हम बोल नहीं सकते फिर। इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है, आप चाहते हैं 1 मिनट में बोल खत्म कर दिया जाए। दिस इज वेरी अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। सी, you wanted the bill to be taken first and it is decided 2 hours and your party has one more question. Sir, how do you, what are you, sit down.
आप 2 घंटे की बहस 2 मिनट में खत्म करना चाहते हैं तो कैसे Then you होगा? withdraw your. बाद भी हमारे 10 No, you मिनट can't do बाकी like this. You can have both ways. हाँ। 10 मिनट You बाकी say है। that. कोई नहीं सर, How is it possible? सर, No, अभी no, no. अभी अभी 10 I मिनट बाकी cannot है allow. हमारा। सर, You अभी conclude. 10 मिनट लेफ्ट। If one more person is there. सर, You withdraw that thing. पर्सन बताइए आप, कोई नहीं है सर। 10 You are मिनट अभी withdrawing. बचा हुआ है, उसमें 3 मिनट आपने Okay, you can withdraw that. कोई नहीं है कोई नहीं From our Ah, side. no problem. All right, let him. All Go right. ahead. Go ahead. सर Then लेकिन you- अभी जो Then सर you can take total सर 24. 4 मिनट आपने 4 मिनट जो Agreed. That is no problem. A senior member has been a former minister, sir. You know it very well. You only All know. right, go सर ahead. Go ahead. You want the माननीय मंत्री जी discussion, ने clarification. जो संशोधन किया उसने कहा है कि वक्फ का House जो wants चेयरमैन है clarification. I cannot do उसके both. खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन 1 साल तक नहीं आ सकता। सर ये एक अलोकतांत्रिक परंपरा और व्यवस्था है। जैसा मैंने कहा कि आज जो वक्फ के हालात हैं, ये जो हालात हुए हैं वो किसी और ने नहीं किया है, ये उसी वक्फ बोर्ड ने उसी वक्त के उन्हीं चेयरमैनों के माध्यम से किया गया है और बेच दिया गया, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि फिर एक बार जब हम चेयरमैन बैठा लेंगे तो 1 साल तक कोई छू नहीं सकता, 1 साल में तो वो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए ये प्रोविजन एकदम हटना चाहिए और उसमें समय सीमा हटानी चाहिए, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक तो है ही और इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि वक्फ के लिए आप वक्फ के जो डिस्प्यूट हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। वो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। उस ट्रिब्यूनल के अधिकार और उसके अधिकार के बारे में, ट्रिब्यूनल के शक्तियों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बातें आनी चाहिए। एक चीज महत्वपूर्ण है, इसमें जो वक्फ की प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट के से रिलेटेड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट और रेजिडेंशियल फ्लैट और सच अदर डेवलपमेंट जो हैं उसके लिए। सर पहले लीज जो है वक्फ प्रॉपर्टीज की 1 साल, 3 साल ऐसी थी। अभी इस कानून में 30 साल के लीज का प्रोविजन किया गया है। मेरा इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। हमारा ये आपत्ति है कि आप पहली बात तो जो औकाफ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कोई बिजनेस करने के लिए नहीं होती। उसे धर्मार्थ कहते हैं कि धार्मिक आस्था के साथ लोग जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी को अपने उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने उसके लीज का जो सीमा है वो बढ़ा दी, 30 साल कर दिया। अब 30 साल मतलब ये हुआ कि लीज मत कहिए, फिर आप कहिए कि हम बेच रहे हैं। हम उससे सहमत हैं कि आप जब कह रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शॉपिंग सेंटर, मार्केट या रेजिडेंशियल फ्लैट, ठीक है, वो उस तक तो ठीक चलता है कि भाई अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई बनाएगा या कोई भी संस्था जो वही वक्फ से रिलेटेड संस्था भी बनाएगी तो भी उसे कम से कम 30 साल की लीज चाहिए। लेकिन आप सभी पर यही लागू कर रहे हैं। किसी को जो है वो कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कह रहे हैं कि उसको 30 साल की मिल जाएगी। तो आप जो वक्फ माफिया हैं उनको एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार देने जा रहे हैं। इसमें भी जब आप इसमें कानून में संशोधन करिए तो उसमें जो है इस प्रावधान को लाइए। एक चीज मैं और उसमें थोड़ा सा संशोधन चाहूंगा। एक आपने कहा कि जो बोर्ड से संबंधित किसी तरह का जो है वो विवाद आएगा, उस विवाद का निपटारा उस राज्य की सरकार करेगी। हमें कोई एतराज नहीं राज्य की सरकार करे। लेकिन सर आज आप ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, वक्फ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो ट्रिब्यूनल जो है उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने वाले हैं तो वो तय करेंगे। अब आप जो है वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कोई विवाद अगर बोर्ड से रिलेटेड संबंधित हुआ तो उसका अंतिम निपटारा राज्य की सरकार करेगी। यानी कि आपने फिर जो है वो राज्य की सरकार को एक तरह से वक्फ की नकेल थमा दी। अब सारे प्राधिकरण हैं, कोई स्वतंत्रता स्वायत्तता की बात नहीं हुई है इसमें। आप जब वक्फ की बात कर रहे हैं और इतनी प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से आप शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उसका सही इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए उसको भी अगर किसी तरह का विवाद हो तो ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है।
आप उसको राज्य सरकारों के चंगुल में मत रखिए। सभापति महोदय, आज जो परिस्थितियां, जब ये सारे कानून और इस सारे कानूनी प्रावधानों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल है, और वो सवाल इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि कोई रिकॉर्ड नहीं, ये बात सही है वक्फ की प्रॉपर्टी का। जिनके पास रिकॉर्ड है वो आधा अधूरा है। अब मैं इसमें एक आपको थोड़ा शेर सुनाता हूं। मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी। मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी। वक्फ पे सब लोग सो ही जाते हैं, यही प्रॉब्लम है आपकी। वक्फ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे सो ही जाते हैं। मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी। मेरी मिट्टी किसी झगड़े में न डाली जाए, बाल की खाल कभी और निकाली जाए। तो इसलिए आज कई सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को कि हम कर्ज कह सकते हैं, लेकिन आज चाहते हैं कि एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत हुई है, और उस शुरुआत के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप तमाम माननीय सदस्य उस पे अपने सुझाव देंगे, उन सुझावों को मद्देनजर करके इसमें संशोधन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसका समर्थन।